अनुग्रह से भरी हुई इस अच्छी सुबह में प्रभु के नाम को महिमा देते हुए दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन उसके प्रथम भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। पढ़े हुए इस आशीषित वचन को आधार मानकर तैयार रहे। इस विषय पर प्रभु में आशीष होकर आज हम मनन करेंगे। एक प्रभु के बालक को हमेशा प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु ने जो भी सौंपा है उसे विश्वास योग्य समझकर प्रभु ने सौंपी हुई जिम्मेदारी विश्वास योग्यता से करने के लिए तैयार रहना है। सही मायने में विजय के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो विजय ना हो, परंतु मन लगाकर तैयार होने वाले, लगातार परिश्रम की इच्छा करने वाले ऐसे लोग बहुत कम हैं। एक महान चित्रकार ने इसकी इस प्रकार इच्छा जाहिर की, अवसर अर्थात अपॉर्चुनिटी जो है, हमारे तैयारी करने और तैयार रहने के मेलजोल पर ही विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे अर्थ में कहा जाए, कई लोगों को कई बार तैयारी न होने के कारण कई मुकाम पर पहुंचने के अवसर से वे लोग वंचित रह जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। परंतु जो लोग पूर्ण रूप से समर्पित रहकर प्राप्त हुए अवसर को बहुमूल्य समझकर उपयोग कर विजय सीढ़ियों को अपने वश में करके जीवन को विजयी बनाए हुए ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे मध्य में हैं। अगर ऐसा है तो मेरे प्रिय श्रोतागणों, समय असमय तैयार रहें। इसका मतलब यह है कि स्वयं को जो पालन करना है वह है अनुशासन। मन के अंदर प्रवेश करने वाली शैतानी योजनाओं को, नकारात्मक चिंताओं को विफल करते हुए मेरी मेहनत प्रभु यीशु में व्यर्थ नहीं है ऐसा समझकर निरंतर परिश्रम करने वाले हों। शंका पूर्ण रूप से जीवन से हटाकर पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाले होने पाए। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिकल के जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीती हुई मैरीलो रिटन नामक बालिका की आत्मकथा मन को छू लेने वाली है। जब यह बालिका 8 साल की थी, उस समय के रोमानिया निवासी एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखकर यह बालिका प्रेरित हुई और रात दिन, हर एक महीना ऐसे लगातार 8 साल जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक का स्वप्न देखती हुई लगातार तैयारी करती रही। बहुत अधिक दृढ़ निश्चय के साथ 8 साल की उम्र में ही प्राप्त किए हुए स्वप्न को पूरा करने की तैयारी का जो लंबा समय था वो था 8 साल का। उसका परिणाम अपने 16वें साल इस बालिका ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया। इस समय अवधि के दौरान उसके मित्रगण उसे सिनेमा देखने, पार्टी करने के लिए आमंत्रित करते थे, परंतु यह बालिका इन बातों को मना करती हुई अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देती हुई बहुत अधिक तैयारी के साथ आगे बढ़ी और उसका फल वह अपने जीवन में देखने पाई। प्रिय लोगों, हमारे इस संसार के जीवन में हमारा लक्ष्य अंत जीवन के लिए होना है, स्वर्गीय प्रतिफल के लिए होना है। वह लगन हृदय के अंदर प्रवेश करके उसे प्राप्त करने से कभी भी हमारी तैयारी को दुष्ट शैतान को उसे नष्ट करने ना दें। हमेशा तैयारी करने वाले हों। व्यक्तिगत रूप से आत्मिक अनुशासन वाले व्यक्ति बनकर जीवन बिताएं। उसके लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस वचन के सुनने से के द्वारा हमारी सहायता करने पाए। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।